विगत सत्र में पद्म पुराण में वर्णित महात्म का कुछ अंश श्रवण किया। देवर्षि नारद जी महाराज युग के प्रभाव सनकादिक ऋषि श्री नारद जी महाराज को हरिद्वार में कथा श्रवण की प्रेरणा देते हैं और स्वतः चार व्यासपीठ पर विराजित होकर के श्री नारद जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं। उस कथा की विलक्षणता ऐसी है कि जब श्री नारद जी महाराज यजमान बन के वहां पर विराजित हुए, इतने श्रोता आए, इतना श्रोता आए कि वह गंगा जी की तलहटी छोटी पड़ गई। देवलोक के लोग अलग बैठे हैं। महात्मा में सूत जी महाराज कहते हैं कि देवता तो जब राजा परीक्षित कथा सुनने आए तो अमृत का कलश ही लेकर के आ गया और बोले, हे महात्मन, आपको यही भय है कि राजा परीक्षित को सर्प काटेगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे पास अमृत है, आप अमृत राजा को पिला दो, राजा की मृत्यु नहीं होगी। अमृत के बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। एवं विनिमय जाते सुधा राज्य प्रपीयता, थोड़ी विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट दिया और कहते हैं, हे देवताओं, तुम इसके अधिकारी ही नहीं। अभक्ता तैन विज्ञाये न ददा भागवती कथा, उनको अभक्त समझ करके, अयोग्य समझ करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। बोले, तुम गलत जगह में आ गए हो। मैं कोई दूध पीछा बच्चा नहीं हूं कि तुम्हारे तुच्छ स्वर्ग के अमृत के लिए मैं ये दिव्य भागवतामृत तुम्हें दे दे, जो युगों युगों से इतने बड़े बड़े संत हुए, इतने बड़े बड़े वेदांती हुए, सबने भागवत की कथा कही, लेकिन इसका तो महत्व तो घटा ही नहीं, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और स्वर्ग का अमृत है, उसको तो तुम लोग सूंघ के ही मस्त हो, पीते तो कब का खत्म हो जाता। और ये भगवान की कथा ही एक ऐसा अमृत है कि इसको जितना सुनो और सुनने की इच्छा होती है। बाकी के जितने भी इतिहास हैं उनको सुनिए, एक बार सुन लिया तो दोबारा कहते हैं हमने तो इसे सुन रखा है, हमें आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी मंगलमय कथा है जिसे बार बार सुनने का मन करता है। इसीलिए तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, पीवतु भागवतम रसमालयम, इस भागवत को ये रसालय है, बार बार पियो। आलयम, कुछ आचार्य इसका अर्थ करते हैं, यावत जीवो लयम नयाति तावत प्यो, अर्थात जब तक हमारा जीवन बना रहे तो हमें बार बार इसको पीना चाहिए। कुछ कहते हैं आलयम, जब तक हमें परमात्मा प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें बारंबार इसकी आवश्यकता है। यहाँ शुक्राचार्य महाराज जी से रसालय कहते हैं, क्योंकि भागवत में एक रस का समुद्र है, इसमें त्यागने लायक कुछ भी नहीं है। इसको लोग पीते भी हैं, इसको लोग गाते भी हैं
और इसको लोग सुनते भी हैं। किसी भी तरह से लोग, संसार में सबसे सुंदर फल माना जाता है आम। आम को कहा जाता है रसाल। आम ही एक ऐसा फल है जिसकी यह विशेषता है कि आप उसको कई बार मुंह में डालो तो भी घृणा नहीं होती, और नहीं ऐसा भान होता कि हम जूठा खा रहे हैं। बाकी का कोई भी पदार्थ अगर एक बार मुंह से बाहर आ जाए तो कोई भी सुधी व्यक्ति उसको दोबारा मुंह में नहीं डालेगा, बोलेगा जूठा हो गया, उच्छिष्ट है, त्याज्य है। लेकिन आम की कुसली मिल जाए ना तो बस पूछो ही मत। तो वो रसाल है, तो फिर भी उसमें दो दोष हैं। उसमें छिलका भी निकलता है और उसमें बीज भी निकलता है, जिसको त्यागना ही पड़ता है। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं ये भागवत में न तो छिलका है न गुठली है, ये हर तरह से ग्राह्य है। ऐसे शनकादिक ऋषि कथा भी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नारद, जिनने अपना मनुष्य जीवन पा करके भागवत की कथा नहीं सुनी, उसके बारे में कहते हैं वो चांडाल है। चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम, वो चांडाल जैसा है, वो गधे जैसा है। उसकी माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो तो 9 महीने तक बस बोझ ही ढोती रही। उसने सिर्फ अपनी माँ को दुख दिया है, कष्ट दिया है। धरती में आकर के उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसकी माँ को गर्व हो कि मैंने इसे गर्भ में धारण किया। मिथ्या स्व जन्म जननी जनि दुख भागा, जिसने मानव का तन पा करके परमात्मा की मंगलमय कीर्ति का आस्वादन नहीं किया, वो मनो अपने माँ के लिए बोझ बन गया। शुक्राचार्य ये शनकादिक ऋषि इसका वर्णन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो एक वहां पर विचित्र सी घटना घटी। वहां देव ऋषि शन, देवलोक की स्त्रियां, मनुष्य लोक की स्त्रियां, ऋषि पत्नियां सब आकर के विराजित हैं। इतनी भीड़ है कि अगर सरसों फेंको ना तो वो जमीन में न गिरे, किसी के ऊपर ही रह जाए। उस भीड़ में से अचानक एक महिला और उसके साथ छोटे छोटे 2 बालक, और बड़ा अद्भुत लग रहा है कि वो 2 बालक उस स्त्री के साथ आए और व्यासपीठ के सामने कीर्तन करके नृत्य करने लगे। भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
इस तरह से जब वह देवी